गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक बताया था। इसका शायद 3.2 ही चल रहा है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 से आज पढ़ाना है, बताना है आपको। इसमें कह रहा है रिमाइंड वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। कह रहा बताइए कि इसका जो है यह एक फैक्टर है, यह एक इसका रूट है या मल्टीपल है। इसका एक फैक्टर है। इसको चेक करने के लिए हम करते क्या है, सॉल्व 3x px = let px = 3x³ + 7 and qx = 7 + 3। if दिया गया है if qx is a फैक्टर ऑफ px, अगर जो है qx px का एक फैक्टर है, देन तो qx = 0। तो qx की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। qx की वैल्यू है कितना? 7 + 3x है। यहाँ 7 + 3x राइट कर लेंगे = 0। यहाँ से 3x = हो जाएगा -7। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -7 हो जाएगा 3। x की वैल्यू -7/3 हो गया। अब पुटिंग इसी वैल्यू को जो है px में पुट कर दीजिए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन px इन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ the value of x in px इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा p -7/3 = जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू पुटअप करने पर अगर वैल्यू 0 आती है तो इसका जो है एक फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। तो p -7/3 3 × -7/3 पावर क्यूब + 7 × -7/3। ये हो गया। ये हो जाएगा 7 का माइनस का क्यूब करेंगे, माइनस हो जाएगा 7 का क्यूब करेंगे 7 × 7 × 7। ये हो जाएगा 7 × 7 × 7/3 3 × 3 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 7 × 7 = 49/3 7 × 7 = 49/3 हो गया। आप देखिए यहाँ 3 से इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर करेंगे क्या? 7 × 7 = 49, 49 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 9 = 63, 7 × 4 = 28, 28 में आप जो है 6 को ऐड करेंगे तो 28 में 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34 -343/3 = 9 अब ये हो जाएगा p की वैल्यू जो है -7/3 में जो इसकी वैल्यू जो है ये ≠ 0 के इक्वल नहीं आ रही है। क्या 0 के इक्वल नहीं आ रही? therefore qx is not factor of therefore qx is a not factor of
px। px का qx जो एक फैक्टर नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। इसमें चेक करेंगे, कह रहा है examine whether x plus 2 is a factor of the polynomial x plus 3x square 5x plus 6 and 2x plus 4। कहने मतलब यह जो है इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, ऐसा आपको प्रूव करना है, निकालना है, बताना है। तो देखेंगे सॉल्व में, लेट P1x, क्योंकि इसको P1 कर देंगे, इसको P2 कर देंगे। P1x इक्वल टू एक्स पी प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। P2x इक्वल टू 2x प्लस 4। इसको P2 सपोज कर लिए, इसको P1 सपोज कर लिए हैं। इफ एंड Q1 इक्वल टू Qx इक्वल टू x प्लस 2। इफ Qx is a factor of P1x and P2x, then Qx इक्वल टू 0। अगर जो है P1x और P2x का यह एक फैक्टर होगा तो इसकी वैल्यू जो है 0 होगी, ठीक ना। तो 0 होगी तो हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू कितना मिल गया -2। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन P1x and P2x, putting the value of x in P1x and P2x, इसकी वैल्यू जो है P1 में और P2 में जो क्या कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए। पुटअप करेंगे इसकी वैल्यू तो आपका मिल जाएगा P1 x की वैल्यू है कितना -2 इक्वल टू x क्यूब -2 का क्यूब कर लेंगे प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ये हो गया। सॉल्व कर लेंगे, -2 का क्यूब करेंगे, -2 का क्यूब हो जाएगा पहले माइनस है, ये ऑड नंबर है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जो है पावर ऑड नंबर हो तो हमेशा वो नेगेटिव ही रहेगा। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 का मतलब 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो जाएगा। माइनस का इस इंटीजर का जो है पावर जो नेगेटिव इंटीजर का पावर जो है इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 5 टू जा 10 हो जाएगा प्लस 6। ऐड कर लीजिए 10 और 8 हो जाएगा -18, 12 और 6 हो जाएगा +18, दोनों हो जाएंगे 10 से इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। P1 P -2 की वैल्यू जो है 0 हो गई। एंड और एक चेक करना है इस पर P2 -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 टू जा 4 -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 0। P2 -2 की वैल्यू जो है 0 होगी। therefore
qx is a factor of p1x and p2x, मतलब p1 और p2 दोनों का जो है qx जो फैक्टर है। देखिए क्या है, एग्जामाइन पार्ट नंबर 3 है, 14 क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 3 है। एग्जामाइन वेदर qt 40 q plus 40 स्क्वायर माइनस t प्लस माइनस 1 इज ए मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब भी होगा फैक्टर। इज ए फैक्टर ऑफ 2t प्लस 1। कहने का मतलब इसका जो है यह एक क्या फैक्टर होगा। चलिए सॉल्व चेक कर लेंगे। if 2t plus 1 is a multiple of qt, then 2t plus 1 is equal to 0। तब 2t plus 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ t इक्वल टू निकलेगा प्लस 1 को उधर ले जाएंगे माइनस 1 और 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म वहां आएगा डिवाइड फॉर्म हो जाएगा। t इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। t की वैल्यू -1/2 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन qt, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in qt। qt वैल्यू है कितना 40 पावर 3 प्लस 40 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 यही है। इसमें पुटअप कर लेंगे, ये हो जाएगा qt t की वैल्यू रख लीजिए। t की वैल्यू -1/2, t की वैल्यू -1/2 इक्वल टू 4 into -1/2 पावर 3 प्लस 4 into -1/2 पावर 2 माइनस 1/2 माइनस 1। यही है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इस कम इसलिए यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा q -1/2 इक्वल टू 4 इंटू, देखिए माइनस ये निगेटिव इंटीजर है, इसका पावर जो है ये निगेटिव इंटीजर, इसका पावर जो है क्या है ऑड नंबर है, तो हमेशा ये निगेटिव आएगा। ये हो गया आपका निगेटिव। 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, 2 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 8 प्लस निगेटिव की जगह पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 into 1/4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1। देखेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया -1/2, 4 4 कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1, प्लस 1 से -1 कैंसिल, प्लस 1/2 से -1/2 कैंसिल इक्वल टू 0। q -1/2 की वैल्यू कितना होगी 0। therefore 2t plus 1 is a factor of qt। therefore 2t plus 1 is a factor of qt। मतलब जो है इसका जो है ये क्या है, सॉरी इसका जो है ये क्या है फैक्टर है। qt का ये जो 2t plus 1 एक फैक्टर है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई। आपका क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 14। देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सभी क्वेश्चन वैसे ही जैसे प्रीवियस आपको क्वेश्चन बताया गया है। इसमें कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो हमने जो भी पहले यूज किया था वो भी फैक्टर ही थ्योरम था। इसमें देखेंगे कह रहा है कि px इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 एंड gx इक्वल टू x माइनस 2 दिया है। कह रहा है कि gx क्या px का एक फैक्टर है। gx जो दिया है x माइनस 2, ये जो है इन सबका एक फैक्टर है, इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। चेक करना आपको, यहाँ सॉल्यूशन चेक कर लेंगे। इस एक पार्ट को हम बता दे रहे हैं, बाकी पार्ट को आप स्वयं कर लेंगे। तो gx if gx is a factor of px, अगर जो है gx जो है px का एक फैक्टर होगा, then px इक्वल टू then gx इक्वल टू 0। gx है कितना x माइनस 2, इसका 0 निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px, putting the value of x in px, x की वैल्यू जो है px को पुटअप कर देंगे, ये आपका मिल जाएगा। x की वैल्यू जो है px में जब पुटअप करेंगे ये हो जाएगा x क्यूब का मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 12। देखेंगे यही आपका क्वेश्चन। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 पूजा 4 पूजा 8। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 पूजा 4 4 पूजा 12 हो जाएगा। 2 पूजा 4 माइनस 12। आप देखेंगे 8 4 कितना हो गया 2 पूजा 4 पूजा 12। 2 का क्यूब 2 पूजा 4 4 पूजा 8 हो गया। आप देखेंगे 8 4 हो गया आपका 12 माइनस 12 फिर माइनस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। माइनस 12 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं है। therefore gx is a not factor of px। gx जो है px का कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगा। 0 आके उसका फैक्टर होता। इसका एक पार्ट और देख लेंगे, जो 4th पार्ट है, इसमें अंडर रूट है इसलिए उसको बता दे रहे हैं, और बाकी 2nd और 3rd पार्ट को आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। देखिए पार्ट नंबर 4, px इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 x स्क्वायर 5x प्लस अंडर रूट 2 एंड gx इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 1। देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। if gx is a factor of px, यदि जो है gx px का एक फैक्टर होगा, then
gx इक्वल टू 0, तो gx की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। gx की वैल्यू 0 होगी। ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in px, x की वैल्यू px में पुटअप कर देंगे, ये आपका हो जाएगा p माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, यहां माइनस रहेगा, देख लेंगे दिखाई दे रहा है कि नहीं। माइनस अंडर रूट 2, 5 माइनस अंडर रूट 2, तो देखेंगे जो लिखा गया है 5 के बाद माइनस अंडर रूट 2 है। आप देखेंगे माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा। 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 प्लस से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 से 5 अंडर रूट 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पहले से कॉपी कर लेंगे। माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। क्या मिल गया? 0। therefore px is a factor of qx is a factor of px। qx का जो px है क्या है? फैक्टर है। ये आपका फोर्थ पार्ट बता दिया गया है, और थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट आप स्वयं से करके व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे।